हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ बेटा। लास्ट ਜਿਹੜਾ मैं वीडियो भेजा सी वो सीगा डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट तक। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसिस ਲੋੜ नहीं है ਕਰਨ ਦੀ, सिग्निफिकेंसिस ऑफ करंट अकाउंट डेफिशिएंट ਲੋੜ नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ਲੋੜ नहीं हैगी है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ causes of disequilibrium in balance of payment। बैलेंस ऑफ पेमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ डिसइक्विलिब्रियम ਆਉਂਦਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ डिसइक्विलिब्रियम फेवर ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, अगेंस्ट भी हो सकता है ना। पर मेनली ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ डिसइक्विलिब्रियम ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ अगेंस्ट ਦੀ ਹੈ, मतलब ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਿਪਟਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ causes of disequilibrium in balance of payment ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਕੌਜ਼। ਨੈਚੁਰਲ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ नैचुरल कॉज जिमें कदे बाढ़ आ जाती है, इंडिया सोका पै गया, कोई बीमारी पै गई, महामारी पै गई है ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो इंडियन इकोनॉमी है ਉਹਦਾ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ एक्सपोर्ट घट जाते हैं, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेंस्ट हो जाता है। उस तो बाद इकनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण किहड़े-किहड़े हैं ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेंस्ट जाता है। पहला है डिवेलपमेंट प्लान, बहुत सारा खर्चा साडी गवर्नमेंट डिवेलपमेंट ते करती है, सड़क बनाना, पुल बनाना, नहर क्रिएट करना, इस तो इलावा बहुत सारे प्रोडक्टिव काम गवर्नमेंट करती है। सो ये सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। सो गवर्नमेंट जो है इन्ना सारा गुड एक्सपोर्ट नहीं बना पाती, जिहदे नाल साडी उधर डिमांड प्रोडक्ट की नहीं होंदी है, जिहदे करके साडा BOP साडे फेवर च नहीं जाता, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की है मैं तुहानूं दोबारा दस दिंदी हां। जिहड़ियां पेमेंट आपां फॉरनर्स नूं कर रहे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ पेमेंट्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ माइनस प्राइस कॉज इफेक्ट। ठीक है ना, प्राइस की हैगा कि प्राइस कॉस्ट इफेक्ट, सॉरी इत्थे कॉज नहीं है, कॉस्ट है। प्राइस कॉस्ट इफेक्ट की है कि साडियां चीज़ां दी प्राइस बहुत ज़्यादा है, साडियां चीज़ां दी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देखो बेटा, जो किसी चीज़ बनाने च खर्चा ज़्यादा आता है तो नैचुरली उसका प्राइस भी ज़्यादा होएगा ना। तो इंडियन जिहड़ियां चीज़ां उन्हां दी प्राइस भी ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, जिहदे करके जिमें अपनी चीज़ों की तो पहला ही फॉरन च डिमांड नहीं हैगी है, उत्तों महंगियां है तो लोग क्यों खरीदणगे। इस करके प्राइस कॉस्ट इफेक्ट करके भी साडियां चीज़ां फॉरन च नहीं बिकदियां, जिस करके साडियां रिसिप्ट्स घट जांदियां। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इकोनॉमी दे विच मेनली जिवें हुण 2008 दे विच डिप्रैशन आया, 2012 च डिप्रैशन आया, हुण साडी इकोनॉमी 18 तो बाद डिप्रैशन ची सीगी, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ डिप्रैशन आ गया। इकोनॉमिस्ट्स ਦੇ अकॉर्डिंगली ये कोविड-19 जो इफेक्ट है ये अगले 15 साल तक इकोनॉमी इस डिप्रैशन चों बाहर नहीं आ सकती। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन साडी इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ भी मेनली ਜਦੋਂ मंदी आती है तो साडी इकोनॉमी का प्रोडक्शन घटता है, डिमांड घटती है, फॉरन च डिमांड घटती है, तो जिहदे करके BOP अगेंस्ट हो जाता है। चेंज इन फॉरन एक्सचेंज रेट, फॉरन एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है। फॉरन एक्सचेंज रेट की हुंदा है, साडी करंसी का फॉरन की करंसी दे नाल एक्सचेंज करना है ना। तो साडी करंसी का रेट डे बाय डे घटता जा रहा है। तुहानूं किसी टाइम दे विच जिहड़ा डॉलर है, एक डॉलर इंडिया दे 40 रुपए के बराबर हुंदा सीगा। ये तो असीं भी इहदी कैलकुलेशन की हुई है, देखा होया। तो हुण ला लो 70 72 रुपए 76 रुपए 78 रुपए। इन्ने डिप्रैशन दे विच भी अमेरिका इन्नी बुरी तरह नीचे जा रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो, फिर भी 76 77 रुपए जिहड़ा हैगा रेट है डॉलर का। ठीक है ना, तो ये मतलब फॉरन एक्सचेंज रेट जो साडे फेवर च नहीं हैगे हैं तो वो एक तरह का रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिहदे नाल साडा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेंस्ट चला जाता है। चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार दीयां शर्तां साडे फेवर च भी हो सकती हैं, अगेंस्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपां गल कर रहे हैं, उहदे डिसइक्विलिब्रियम की गल करते हैं। तो इस करके जिहड़ियां व्यापार दीयां शर्तां इन मोस्ट ऑफ द केसिस इंडिया के अगेंस्ट ही रहती हैं, क्योंकि गरीब देश है, बहुत सारे कारण है, आ सारे कारण जिम्मेवार हैं जिहदे करके साडियां टर्म्स ऑफ ट्रेड साडे अगेंस्ट रहिंदियां, जिहदे करके साडे जिहड़े एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं चल रहे, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। दैट इज़ वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट साडे तो अगेंस्ट है। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा प्रभाव, एक दूजे को देख के चीज़ लेना, पड़ोसी ने चीज़ ले ली मैं भी लैनी है, फ्रेंड ने ले ली मैं भी लैनी है, एवें देखो देखी लोग विदेशी चीज़ों को परचेज करते हैं। फॉरन की चीज़ खरीदना मतलब पेमेंट आप फॉरनर्स को कर रहे हैं, पैसा उधर जाता है। ठीक है, तो ये साडे
इंपोर्ट वध रहे हैं, एक्सपोर्ट उन्ने नहीं वध रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट साडे अगेंस्ट है। पॉपूलेशन तो सिंपल जी गल है भी ज़्यादा पॉपूलेशन है नैचुरली वो हर चीज़ से बुरा इफेक्ट बनती है। फॉरन कैपिटल फ्लो मतलब ਜਿਹੜੇ फॉरनर्स हैं जो उन्होंने लगता है किसी देश के विचों वो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पा रहे या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे है तो वो अपना पैसा अपने देशों के विच लै जाते हैं। दूजी गल ਜਿਹੜੀਆਂ फॉरन कंपनियां इंडिया के विच काम करदियां वो की करदियां वो कमाई करके सारा पैसा अपने देशों में लैके जाती हैं। अगर आप अज के टाइम की गल करिए इंडिया के विच ज़्यादातर 95% फॉरन दी कंपनियां काम कर रही हैं तो वो कमा के अपने देश च लैके जाती हैं। नो डाउट इंडिया च इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, कैपिटल जनरेट होती है, पर जो प्रॉफिट अर्निंग है वो सारी बाहर चली जाती है। ये भी साडा BOP अगेंस्ट जाता है। तो ये सारे किहड़े कारण है इकनॉमिक कॉजेज है, किहड़े आगे डेवलपमेंट प्लानिंग, प्राइस कॉस्ट इफेक्ट, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, पॉपुलेशन, फॉरेन कैपिटल फ्लो। पॉलिटिकल कॉजेज आ गए, राजनीतिक कारण किहड़े हैं जिहड़े BOP नूं अगेंस्ट करते हैं। पहला पॉइंट है फॉरेन अंबैसीज, बहुत सारा खर्चा फॉरेन अंबैसीज से करना पैंदा, उन्होंने देख रेख करना, उत्थे जिहड़े आपां अंबैसडर्स छड्ड रहे हैं उन्होंने उत्ते खर्च करना, उन्होंने हर चीज़ फ्री प्रोवाइड करना, काफ़ी करोड़ों रुपए का खर्चा गवर्नमेंट का आंदा है जो कि डिमांड उन्नी फॉरन च क्रिएट नहीं हो रही, वो भी साडा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेंस्ट जाता है। पॉलिटिकल इंस्टैबिलिटी, पिछले 10 साल तो मोदी सरकार काम कर रही है लेकिन अगर आप इंडिया का पास्ट देखिए 97 तो लैके 2004 तक इनस्टेबिलिटी रही सी, कदे कोई गवर्नमेंट ईवन कि एक सरकार तो सिर्फ 13 दिन भी काम करके गई है। जो भी इदा की इनस्टेबिलिटी होंगी है तो कोई इकोनॉमी जी है वो इफेक्ट होंगी है, कोई प्रोडक्शन नहीं अच्छा होंगे, जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं कमा पादियाँ, फॉरनर्स भी विश्वास नहीं करते इदा के देशों के, तो यह भी कारण है BOP नूं अगेंस्ट करने का, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इंटरनैशनल रिलेशन, ਜਿਹੜੇ देशों नाल साडे रिलेशन अच्छे ने, जिवें चाइना के उत्ते हुण सारा हर कोई ब्लेम ला रहा है भी जिहड़ा वायरस है इहने क्रिएट करिया, एवरी कंट्री इज एंग्री फ्रॉम चाइना, तो उहदे नाल उहदे रिलेशन डिस्टर्ब होए, इंटरनैशनल ट्रेड ते इफेक्ट पऊगा, कोई उहदे नाल हुण ट्रेड नहीं करना चाहेगा, कंपनियां उत्थे जाके नहीं अपना काम करनियां चाहणगियां। तो इस तरह जदों किसी देश के बाकी देशों नाल संबंध खराब होंदे है तो उहदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ते असर पैंदा है ते BOP अगेंस्ट जांदा है। पार्टीशन एंड यूनीफिकेशन, पार्टीशन 1947 च इंडिया की पार्टीशन होया, उहदे नाल कितना सारा डिस्टर्बेंस होया, दो देश इकट्ठे हो गए, डिस्टर्बेंस होंदा है, तो यूनीफिकेशन और पार्टीशन इहदे नाल भी साडा BOP अगेंस्ट होंदा है। ठीक है, उस तो बाद मईयर टू करैक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इहदे विच तुसीं की करना, तुहानूं ये पॉइंट करन दी लोड़ नहीं, जिहड़े तुहानूं दित्ते इकनॉमिक मतलब जो बुक वाला दे रहे, तुसीं की करना है इकनॉमिक मैथड, रिड्यूस द डिवेलपमेंट प्लान, पहला पॉइंट मतलब कॉजेज नूं ही रेमेडी बना लेना तुसीं, कंट्रोल द प्राइस इफेक्ट, कंट्रोल द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज रेट, कंट्रोल द टर्म्स ऑफ ट्रेड, कंट्रोल द डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, कंट्रोल द पॉपुलेशन, कंट्रोल द फॉरेन कैपिटल फ्लो। इकोनॉमिक मैथड हो गए, इस तो पॉलिटिकल फैक्टर की बनाओगे, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन एम्बेसीज, मेक द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मेक द गुड इंटरनैशनल रिलेशन। सो ये 3 पॉइंट तुसीं पॉलिटिकल के बना लेने हैगे। इस तरह मतलब तुसीं अलग तो इहनूं नहीं करना, मईयर टू करैक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट दे ये जिहड़े तुसीं कॉजेज करे हैगे आ इसे नूं भी तुसीं रेमेडी बना लेना। ठीक है, उस तो बाद आ जाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अगर चाहो सोशल मईयर दिते हुए हैं, सोशल मईयर तुसीं कर लियो भी लोगों के संदेशी भावना पैदा करनी चाहिए है कि वो इंडस्ट्री मतलब अपने देश दी चीज़ों को भी परचेज करें, एक पॉइंट तुसीं ऐड कर सकते हो। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये शॉर्ट नोट लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग च नहीं आएगा, ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। डिवैल्यूएशन की होंदा है, एक होंदा डिवैल्यूएशन, एक होंदा डेप्रीसीएशन। डिवैल्यूएशन होंदा जो सरकार जान के अपने देश की करंसी का रेट घटा देती है। डेप्रीसीएशन होंदा जो इंटरनैशनल लैवल पर साडी प्रोडक्ट की डिमांड जी हैगी है वो नहीं हैगी है, सप्लाई ज़्यादा होगी तो साडे देश की करंसी की जी है रेट घट जाता है, उन्होंने डेप्रीसीएशन कहा जाता है। ठीक है, डिवैल्यूएशन तो सरकार अपनी मर्जी नाल करती है, डेप्रीसीएशन इंटरनैशनल लैवल पर जो सरकमस्टेंसिस है वो अकॉर्डिंग होंदा है। हुण इहने देखो मैं डिवैल्यूएशन का मीनिंग लिखा हुआ, deliberately reduction by the government in the value of its national currency
इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड अदर फॉरेन कंट्रीज। डेलीबरेटली इच्छा दे नाल अगर कोई सरकार अपने देश की करंसी का रेट घटाउंदी है सोने के मुकाबले ते बाकी देशों की करंसी के मुकाबले, उसनों आपां की कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, डिवैल्यूएशन करन नाल इंपोर्ट जिहड़े हैगे घट जाते हैं, एक्सपोर्ट वध जाते हैं, मतलब एक चंगा इफैक्ट इहदा पैंदा है। पर करंसी का रेट भी डाउन चला जाता है जो कि एक इंटरनैशनल लैवल पे डैमेज भी है। तो डेप्रीसीएशन की है? डेप्रीसीएशन है जो साडी करंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई जिहड़ी हैगी घट गई। डिमांड ऑफ द करंसी अपनी बुक दे विच ना एक शॉर्ट नोट कई बार पढ़न का होंदा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेप्रीसीएशन एंड डिवैल्यूएशन। ये तुसीं चंगी तरह आपदा बुक दे विचों प्रिपेयर कर लियो कि जदों किसी भी कंट्री की जिहड़ी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाए, इधर नूं आऊगा सप्लाई ऑफ करंसी ज़्यादा है पर डिमांड उसकी घट है, ताकि ये डेप्रीसीएशन है। जो सरकार डेलीबरेटली किसी करंसी के रेट को घटा देती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या और इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज करंसी, तो वो डिवैल्यूएशन है। ये दोनों का डिफरेंस तुसीं दिमाग च रखना है। बेटा ये कदों चंगा इफैक्ट पाणगियां, मैं तुहानूं दस्सिया कि यह इफैक्ट पाउंदी है, गुड इफैक्ट क्रिएट करदी है, जिहदे नाल साडे इंपोर्ट जिहड़े हैगे वो घट जाते हैं, एक्सपोर्ट वध जाते हैं। पर ये इफैक्ट कदों पाणगियां, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ नो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। पहला इफैक्ट ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ डायग्राम्स वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट्स ਨੂੰ एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट की दे रहा है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि डिवैल्यूएशन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ एक्सपोर्ट ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ हैं, इंपोर्ट घट जाते हैं, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवर 'ਚ हो जाता है। पर ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? पहला पॉइंट की दे रहा है कि नो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ऐसा ना हो कि आप डिवैल्यूएशन भी कर लिया तो नाल दी नाल एक्सपोर्ट चीज़ों के रेट भी बढ़ाते, वो की होगा साडियां चीज़ां जिहड़ियां आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फॉरन दे विच बिकणियां बंद हो जाएंगियां। तो पहला पॉइंट की है, डिवैल्यूएशन कदों इफैक्ट करूगा बेटा? अगर फॉरन च भेजण वाली चीज़ों की प्राइस चेंज नहीं होती है। दूसरा इन्हें दस्सिया हुआ डिमांड फॉर इंपोर्ट मस्ट भी हाईली इलास्टिक, बाहरों आने वाली चीज़ां, क्योंकि डिवैल्यूएशन नाल इंपोर्ट महंगे होने हैं, एक्सपोर्ट सस्ते होने हैं। इंपोर्ट महंगे होने हैं तो इंपोर्टेड चीज़ की जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हाईली इलास्टिक होनी चाहिए। मतलब जो इंपोर्ट महंगे हो गए हैं तो उसकी डिमांड काफ़ी घटनी चाहिए है, क्योंकि हाईली इलास्टिक की होंगे प्राइस के बदलने नाल डिमांड काफ़ी घट जाती है। इंपोर्ट महंगे होने हैं, उसका इफैक्ट तां पैना है जे डिमांड हाईली इलास्टिक है, मतलब लोग उन्होंने खाना छड्डणगे। जे हाई प्राइस इंपोर्ट में भी लोग खाई जाएंगे फिर उसका की इफैक्ट पऊगा। तो दूसरा जिहड़ा है वो इफैक्ट तां हो सकता है डिवैल्यूएशन का अगर इंपोर्टेड चीज़ों की डिमांड इंडिया दे विच हाईली इलास्टिक होएगी। इहदा तुसीं फर्स्ट पैरा ही करियो कि डायग्राम कोई नहीं तुसीं एक्सप्लेन करनी हैगी इस टॉपिक दे विच। उस तो बाद सीधा पॉइंट नंबर 4 ते आउणा तुसीं। पॉइंट नंबर 4 की है कि डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट हाईली इलास्टिक हो गया तो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब आप हूँ डिवैल्यूएशन करें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है तो साढ़े को एक्सपोर्ट चीज़ां अवेलेबल होनी चाहिए। उस तो इलावा इंटरनैशनल कोऑपरेशन साडियां होनी चाहिए, साढ़े अच्छे रिलेशन जिहड़े हैगे फॉरनर्स दे नाल होने चाहिए हैगे। इस तो इलावा इंपोर्ट सबस्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए है। देखो ऐसा ना हो कि आप इंपोर्ट महंगे करते तो देश च नाल दी चीज़ है नहीं, फिर तो लोग खरीदणगे ना इंपोर्टेड चीज़, तो नाल दी नाल आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बना लो जिहड़े इंपोर्टेड चीज़ को सबस्टिट्यूट करन, तां ही डिवैल्यूएशन एक अच्छा इफैक्ट क्रिएट कर सकता है। इस तो बाद थोड़ी बुक दे विच बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस दसी हुई है कि ये तुसीं पॉइंट आपने देख लियो, क्योंकि सिलेबस च मैंशन नहीं हैगा ये मेरे सिर्फ पॉइंट देख लियो, जे किते तुहानूं शॉर्ट नोट आ जाए तो तुसीं उसनूं एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, सो ये थोड़ा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इनू तुसीं एक बार थॉरली पढ़ लियो, 2-3 दिन पढ़ो, तो जो डाउट्स होए मैनूं तुसीं ग्रुप दे विच पाओ, आई मस्ट क्लीयर योर डाउट्स। इस तो इलावा अपने क्योंकि क्लासिस लिए अपने को 10-15 दिन का टाइम होएगा, वो आप इसकी होर ज़्यादा क्लैरिटी कर लाँगे थानू जे कोई मैनुअल डाउट की लोड़ पई तां। ठीक है बच्चे, अगला लैक्चर मैं थानू 2-3 दिन भेजूँगी, उन्नी देर तुसीं इसनूं बैलेंस ऑफ पेमेंट नूं अपना चंगी तरह पढ़। ओके, थैंक यू।